हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है। दोस्तों आ चुका है सीजन फसल कटाई का, और फसल कटाई के बाद में मुख्य काम रहता है फसल को निकालना। और आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम खेती करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और मजदूरों की जरूरत कम से कम पड़ेगी। तो इसी क्रम में हम विभिन्न जगह घूमते रहते हैं और आपके लिए नई नई प्रकार की खेती की मशीनें दिखाते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसी मशीन दिखा रहे हैं जो कि अनाज काटने के बाद आपको भूसा अलग से नहीं उठाना, खेत में अनाज इकट्ठा नहीं करना, यानी कि आप सिर्फ फसल को काटो, बाकी थ्रेशर सारा ही काम करके भूसा अनाज आपके घर पे भेजेगा और इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये कमाल का मल्टीक्रॉप थ्रेशर सरदार कंपनी की तरफ से आता है, जो कि पंजाब के बठिंडा जिले में स्थित है। इस थ्रेशर को ऐसे देख सकते हैं कि आप आगे ट्रैक्टर लगाओ, पीछे थ्रेशर, और थ्रेशर के पीछे जुड़ेगी ट्रॉली। तो यहां से अनाज डलेगा, ऊपर अनाज इकट्ठा होगा और पीछे ट्रॉली में भूसा इकट्ठा होगा। तो कैसे कैसे काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं आपको। तो आ जाइए थ्रेशर के पास। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यूनिक टाइप का हिच आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ पीछे ट्रॉली को जोड़ने के लिए पंप दिया गया, हाइड्रोलिक पंप, जो मैं आपको दिखाऊंगा डबल एक्टिंग की। ये दोनों पाइपें दी गई जो कि ट्रैक्टर के अपने उसमें लग जाएगी हाइड्रोलिक में। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पीटीओ। पीटीओ के बाद में ये इसका टूल बॉक्स है, जो जरूरत की चीजें सारी आपको इसमें दी गई हैं। ये आपको दिखाई दे रही चीजें, ठीक है जी। इसके बाद में ये रहेगी अपनी टोकरी, जिसको बास्केट भी बोलते हैं। यहां से दोनों साइडों से अनाज डालने का काम होगा इसमें, जैसे कि मक्का, गेहूं, सरसों, उनके लिए। और दोस्तों अनाज को अंदर खींचने के लिए यहाँ पे डुप्लेक्स रोलर दिए गए, जो कि हेवी चेन के साथ हैं, ताकि ये चलेंगे सालों साल। और देख ही सकते हैं आप, अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंजाब का नंबर 1 थ्रेशर सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज का। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, यहाँ पे एक लीवर दिया गया है। अगर मशीन ओवरलोड चलती है तो आप इस खिड़की को खोलेंगे तो वापस सारा का सारा टोकरी में आ जाएगा फसल का अवशेष, और वापस अंदर जाके थ्रेशिंग होगी उसकी। तो ट्रैक्टर कभी अगर ओवरलोड होता है या फिर गीला माल निकाल रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके अलावा सरदार कंपनी का थ्रेशर ऐसे ही बढ़िया नहीं बना है। इसके पीछे कारण ये है कि ये बढ़िया से बढ़िया चीजें लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप इसका गियर बक्सा देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे गियर बक्से में स्पेशल ये है कि सीआई कास्टिंग का इन हाउस सरदार कंपनी की फैक्ट्री में ही बना हुआ गियर बक्सा है। इसमें आपको अपनी फसल के हिसाब से हाई, लो, स्टॉप और रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर सूखी फसल जैसे चने वगैरह निकाल रहे हैं तो आप टोकरी को स्पीड से चला सकते हैं। अगर कोई गीली फसल है, ट्रैक्टर पे लोड आता है, तो आप इसको लो में कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मशीन ज़्यादा ही ओवरलोड हो गई तो रिवर्स करने का ऑप्शन भी है, और टोकरी को रोकने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रम की। तो ये 3 चाल के साथ आपको मिलता है, और साथ ही साथ इसमें जो आपको बेल्ट मिलती वो मिलती डी सेक्शन की बेल्ट। यानी कि ABCD जिस तरह की बेल्टों की सीरीज आती है उसमें डी सेक्शन की बेल्ट का मतलब इतनी बड़ी बेल्ट आपको मिलती है, जो कि देती है बराबर ग्रिप, और नहीं होती पुल्ली पे बेल्ट स्लिप, तो उससे बेटर काम होता है आपका। दोस्तों इसमें अगर बात करते हैं ड्रम साइज की, तो आपको 45 इंच का ड्रम साइज मिलता है इसमें। और अगर अंदर लगी हुई ब्लेडों की संख्या की बात करें, 210 ब्लेड इसमें लगी हुई, जो कि बहुत ही जल्दी क्रश कर देगी जो फसल अंदर जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं व्हील की। आपको ड्रम में मिलेंगे 2 व्हील, जो कि 1 क्विंटल 40 किलो का एक व्हील है। तीसरा व्हील मिलेगा इसके फैन में, जो कि 70 किलो वजन का है। व्हील लगाने से फायदा ये है कि एक तरह से कि कम HP ट्रैक्टर पे भी आराम से चल जाएगा, ट्रैक्टर को लोड फ्री रखेगा। इसके अलावा जब छलने पे माल चलता है, बहुत सी बार गीला फसल होने की वजह से माल छलने पे चिपकता रहता है, तो यहाँ पे ये फिरकी लगाई गई, जो कि लगातार घूमती रहेगी अंदर और माल को आगे धकेलती रहेगी। तो छलने पे माल चिपकेगा नहीं, तो फसल, तो थ्रेशर ओवरलोड नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं टायरों की तरफ। आपको पूरे के पूरे ट्रैक्टर के टायर मिल रहे हैं 12/4/28 के। बड़े टायर का मतलब ये है कि थ्रेशर अपने आप में बहुत बड़ा है, पीछे ट्रॉली भी जुड़नी है इसके, तो उसके लिए ट्रैक्टर वाले टायर दिए गए हैं आपको। अनाज के टैंक की बात कर लेते तो अनाज का टैंक की कैपेसिटी है 10 क्विंटल। ठीक है, 10 क्विंटल अनाज इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये रोटेट होने वाला ओगर लगाया गया है, ताकि जब आप शुरुआत में खेत में जाए तो आपको ओगर खोलना जरूरी नहीं है। अगर वो फिक्स वाला
ओगर होता तो आपको पहले खोल के फिर चलाना रहता है। इसमें ये रोटेट वाला लगा दिया ताकि आप जहां मर्जी उधर घुमाओ और चलाओ। अब दोस्तों छलने की बात करें तो इसमें 3 छलने लगाए। 3 छलने लगाने से फायदा ये होता है कि माल निकलता है साफ सुथरा, ताकि साफ सुथरा माल है तो मंडी में मिलेगा हमें अच्छा भाव। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये फिल्टर है, पंखा हवा फेंकेगा जो कि फसल को बड़ी क्लीन करेगा, ताकि इस एलिवेटर में जो भी फसल आएगी बड़ी आसानी के साथ और साफ सुथरी। अब एलिवेटर की बात करें तो एलिवेटर भेजेगा इस टैंक में अनाज को, और इस एलिवेटर में प्लास्टिक की कटोरियाँ लगी हुई है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अगर इन बेल्टों को आपको चेंज करनी है तो सिंपल सा इस लीवर को आप हिलाएंगे, बेल्ट ढीली हो जाएगी और आप बड़ी आसानी के साथ इनको चेंज कर पाएंगे। दोस्तों ये आइटल दिया गया है जो कि आप इसको अगर दबाएंगे तो ओगर चालू हो जाएगा और आपका अनाज ट्रॉली में लोड हो जाएगा। तो उसके लिए ये यहाँ पे दिया गया है। अब स्पेशल चीज़ें इसमें बहुत सी मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये दे रखा है इन्होंने यहाँ पे एयर टैंक से आप थ्रेशर की साफ सफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर हवा वगैरह भरनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारा इनबिल्ट इसमें दिया गया है। अब अगले फीचर की तरफ आते हैं तो आपने इस मॉडल के दूसरे थ्रेशर देखे होंगे दूसरी कंपनियों के, जहाँ पे फिक्स हिच दिया रहता है और ट्रॉली को ऊपर नीचे करके जोड़ना पड़ता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डबल एक्टिंग का पंप दे दिया है ताकि आपके ट्रॉली के हिच के हिसाब से इस पंप से आप एडजस्टमेंट इस हिच को कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ ट्रॉली लगेगी, ट्रॉली लोड होगी सीधी की सीधी, तो नॉर्मल थ्रेशरों में भुस्सा इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है, ठीक है ना। इसमें भुस्सा आएगा पीछे की तरफ, यहाँ से इन फैन से उठ के पूरा का पूरा यहाँ आएगा, और ये पाइप लगाया जो कि यहाँ लगने के बाद सीधा ट्रॉली में लग जाएगा, जिससे कि ट्रॉली लोड होती रहेगी। अगर वापस खोलना है तो खोल के आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। बाकी थ्रेशर पे चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, सीढ़ियों से आपको ऊपर टैंक वगैरह पे जाना है, देखना है तो वो जाके देख सकते हैं आप। दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने एयर टैंक की बात करी तो एयर टैंक का कंप्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से पावर आएगी फैन से और हवा भर जाएगी उसमें। अब आगे की तरफ आते तो यहाँ पे ये जो अनाज साफ होके बाहर निकलेगा, जो फिल्टर लगे हुए हैं, तो अनाज जो साफ नहीं हुआ वो यहाँ के इस कन्वेयर से वापस टोकरी में चला जाएगा। यहाँ पे इन्होंने वर्म नहीं देके एलिवेटर दिया जो कि अनाज को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है जी। यहाँ पे चलने पे क्या चल रहा देखने के लिए खिड़की दी गई है, ड्रम में क्या चल रहा देखने के लिए यहाँ पे खिड़की दी गई। इसके अलावा ये लीवर दिया गया है जिसकी सहायता से आप इसके पर्दों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपकी फसल के अकॉर्डिंग। ये व्हील आपको फैन का व्हील दिखाई दे रहा है, ये 70 किलो का व्हील है। ये ड्रम के व्हील एक उस साइड है एक इस साइड है, ये 1 क्विंटल 40 किलो का एक व्हील है। अब दोस्तों इसका जो गियर बक्सा लगा हुआ वो नीचे बिल्कुल सेंटर में लगा, वो हेवी गियर बक्सा है क्योंकि पूरा का पूरा थ्रेशर ही हेवी है। और दोस्तों इसमें जो पुलियाँ लगी बड़ी हेवी मजबूत पुलियाँ लगी हुई बुश वाली पुली लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये ढीली नहीं होती है, और ढीली नहीं होगी तो बराबर बढ़िया से काम करेगी और पुली खराब नहीं होगी। वहीं दोस्तों अगर इसके चेचिस की बात करें तो 6-3 की चैनल में इसका मजबूत चेचिस बनाया हुआ है। इसका कारण भी यही है कि ये बहुत हेवी थ्रेशर है, हेवी परफॉर्मेंस के लिए जाना भी जाता है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा थ्रेशर के बारे में बताया। आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा हेवी थ्रेशर है, पीछे ट्रॉली भी है, थ्रेशर भी चलाना है, खेत में चलता भी रहेगा, तो भैया जी कितने एचपी का ट्रैक्टर लगेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ लगभग हर घर में 45 एचपी का ट्रैक्टर मिल जाता है और 45 एचपी के ट्रैक्टर पे ये बड़ी आसानी के साथ चल जाएगा। और दोस्तों इसकी आखिरी खासियत बताऊं मैं तो इसकी डोली सबसे बड़ी है, क्योंकि ये दोनों साइड से ही आके डालने का काम है, तो लगभग 6 फीट से ज़्यादा की इसमें आपको टोकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था सरदार थ्रेशर का एक क्विक रिव्यू। बहुत जल्दी फील्ड में हम आपको इसके लाइव वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और अब अगर आपको इस मशीन को ख़रीदनी है तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे तो आपके नज़दीकी डीलर की लोकेशन आपको बता दी जाएगी। अगर आपके एरिया में कहीं डीलर नहीं है माना कि, तो कंपनी सीधी भी आपको मशीन प्रोवाइड करवा देगी। अगर आप फैक्ट्री में आके देखना चाहते हैं तो बठिंडा में है, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, इनसे बातचीत करें, लोकेशन ले आके देखें या वीडियो मंगवा के और देखें, या फिर डीलर के नंबर लें, उन सभी के लिए डिस्प्ले पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें सुबह 10 से लगा के शाम को 6 बजे तक। तो थ्रेशर कैसा लगा यार कमेंट करो, और वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर दो यार,
वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो में से आपको हम मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।